महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों महायुति की चर्चा तेज है, जो अब सबको अपने ओर सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है या कुछ मतभेद चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावों से अंदेशा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। खबर है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के एक फैसले ने महायुति सरकार में ताजा टकराव के संकेत दे दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि डिप्टी होने के बावजूद शिंदे खुद को सीएम से कम नहीं आंकना चाहते हैं। गार्जियन मिनिस्टर यानी कि संरक्षक मंत्री को लेकर गठबंधन सहयोगियों में उभरे मतभेद के बाद अब देवेंद्र फडणवीस सरकार में यह एक नया आंतरिक मनमुटाव पैदा हुआ है। ऐसे में पूरा माजरा क्या है, चलिए बताते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष यानी कि CMRF सेल का कार्यभार संभालने के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में स्थित अपने स्वयं के उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता सेल की स्थापना की है। उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में DCM की चिकित्सा सहायता सेल बना दी है। उन्होंने अपने करीबी मंगेश चिवटे को इसका हेड भी बनाया है, यानी कि नियुक्त किया है। यह पहली बार है जब किसी उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सहायता सेल की स्थापना की हो। गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में मुख्यमंत्री राहत कोष सेल पहले से ही मौजूद है। चर्चा तेज हुए तो चिवटे ने कहा है कि यह सेल सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करते हुए काम करेगा और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा, जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष सेल पहले से ही मौजूद है। महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे के नाराजगी के बीच उनका अलग अपना मेडिकल सेल बनाना सवाल उठने लगा है। उनके नाराज होने और सरकार से अलग चलने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। शिवसेना प्रमुख के करीबी मंगेश चिवटे ने कहा है, एकनाथ शिंदे द्वारा स्थापित DCM चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ जरूरतमंदों और गरीब रोगियों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष यानी कि CMRF सेल का पूरक होगा। उन्होंने कहा है कि यह प्रकोष्ठ राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय में काम करेगा, जिसकी अध्यक्षता शिवसेना के मंत्री प्रकाश आंबेडकर कर रहे हैं। संयोग से शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब चिवटे ही CMRF को लीड करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल शिंदे के कार्यकाल के दौरान करीबन 32,000 रोगियों को CMRF से कुल 267.50 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई थी। फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद चिवटे की जगह रामेश्वर नाइक को इसकी जिम्मेदारी दी गई। जब फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, तब नाइक कानून और न्याय विभाग संभाल रहे थे, जो जरूरतमंद रोगियों के इलाज के लिए निजी धर्मार्थ अस्पतालों के साथ भी समन्वय करता था। सीएम मेडिकल हेल्प होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष खोलना और फडणवीस ने जिस सेल से हटाया उन्हें अपने सेल का हेड बनाना साफ बता रहा है कि फडणवीस और शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम न बनाए जाने से लगातार नाराज चल रहे हैं। उसके बाद से एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिससे वो अपनी नाखुशी जता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चिवटे ने कहा है कि DCM चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ राज्य की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा। यह प्रकोष्ठ रोगियों के प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा, यानी कि रोगियों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करेगा, लेकिन लोगों का मार्गदर्शन जरूर करेगा। CMRF के साथ साथ चैरिटेबल अस्पताल योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इस राहत का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। यह प्रकोष्ठ स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और रोगियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक कड़ी के रूप में काम भी करेगा। चिवटे ने आगे कहा है कि इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण जैसी महंगी सर्जरी के लिए कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से जरूरतमंद रोगियों के लिए वित्तीय सहायता जुटाई जाएगी। यह प्रकोष्ठ राज्य और केंद्रीय सरकारों के तमाम योजनाओं के साथ साथ सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट और टाटा ट्रस्ट जैसे संगठनों के माध्यम से भी धन जुटाने के लिए समन्वय करेगा। खैर, खबरों की माने तो DCM की चिकित्सा सहायता सेल के माध्यम से मरीजों को सीधे वित्तीय सहायता वितरित नहीं की जाएगी। यह सेल सरकारी योजनाओं के लिए समन्वय का काम करेगा। साथ ही अंग प्रत्यारोपण जैसी बहुत महंगी सर्जरी के लिए जरूरतमंद मरीजों के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से वित्तीय सहायता जुटाई जाएगी। इसमें किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हृदय ट्रांसप्लांट और अंग प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट जैसी महंगी सर्जरी को शामिल किया गया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।